कहते हैं कि जो विपत्ति का काल होता है वो इंसान की इंसानियत की परीक्षा की घड़ी होती है। ये कोरोना का काल है और ये हमारी इंसानियत की परीक्षा की घड़ी है। लेकिन तमाम लोग समाज के अंदर ऐसे हैं जो ऐसे बुरे वक्त में भी अपनी जहालत, अपनी मानसिक दिवालियेपन का उदाहरण दिए बिना बाज नहीं आ रहे। जैसे कोई कोरोना का पॉजिटिव केस सामने आता है, ऐसे लोग उसके धर्म, उसकी जाति, उसके संप्रदाय, उसकी विचारधारा, उसकी राजनीति को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। ये लोग नहीं जानते कि संक्रमण कहीं से भी आ सकता है। वे लोग जो अपने घरों में बैठे बैठे रोज नए नए पकवानों के फोटो डालकर खुद को क्वारंटीन सिद्ध करने में लगे हुए हैं, खुद को सुरक्षित घोषित करने में लगे हुए हैं, मैं ऐसे तमाम लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप भी संक्रमित हो सकते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने की वजह से ही नहीं, बल्कि कुछ और भी वजह है जिनसे आप संक्रमित हो सकते हैं। और जो तमाम लोग इस वक्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, मथुरा के अंदर भी जो लोग पाए गए हैं, हो सकता है कि वो भी बेचारे इसी वजह से जो है संक्रमित हुए हों। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, जरा गौर करें। वे तमाम लोग जो इस खुशफहमी में हैं कि वो संक्रमित नहीं होंगे क्योंकि वो घर के बाहर नहीं निकलते हैं, जरा सुन लें। देखिए, ये एक बिस्किट का पैकेट है और इस तरह के बिस्किट के पैकेट या कोई भी सामान जो आप अपने घर के अंदर लेकर आते हैं, रसोई का सामान, हल्दी का पैकेट, कुछ भी पैकेट जो लेकर आते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी दुकान से आता है और उस दुकान पर तमाम किस्म के ग्राहक रहते हैं, तमाम दुकानदार रहते हैं। अगर उनके हाथों में संक्रमित चीजें हैं, अगर उनके हाथों में संक्रमण है, तो वो संक्रमण उनके हाथों से इस पैकेट पर आ सकता है। क्या आप अपने घर पर आने वाले हर सामान को सैनिटाइज करते हैं? क्या आप उस पर डेटॉल का स्प्रे करते हैं? क्या आप उस पर ब्लीचिंग सॉल्यूशन का, ब्लीच के सॉल्यूशन का स्प्रे करते हैं? क्या आप उस पर सैनिटाइजर लगाने का काम करते हैं? आप में से अनेकों लोग ये काम नहीं करते, मैं ये बात जानता हूं। तो ये संक्रमण आपको भी हो सकता है। दवाई, आप दवाई के बहुत पीछे जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, दवाइयों के रैपर, संक्रमण वहां से भी आ सकता है। आप दरवाजे के हैंडल होते हैं, घर में रेलिंग होती है, तमाम बाजारों में ऐसा होता है, आप उन पर हाथ लगाते हैं। आपके घर के मेन गेट के दरवाजे को हो सकता है तमाम लोगों ने छुआ हो। आप उसको छूने के बाद और उसके बाद आप अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर, अपनी नाक पर अगर हाथ लगा लें तो आपको संक्रमण पहुंच सकता है। लेकिन आप अपनी इन बातों को नहीं मानते हैं। आप स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हो सकता है संक्रमण वहां उन हैंडल्स पर हो क्योंकि किसी संक्रमित व्यक्ति ने गलती से उस हैंडल को, बाजार में रखे हुए आपके स्कूटर के हैंडल को या बाइक के हैंडल को छू लिया हो। संक्रमण वहां से भी आपके पास में आ सकता है। आप दुकानों पर सामान लेने तो बहुत भीड़ लगा कर जा रहे हैं, हो सकता है कि बाजार में आपने जो सामान खरीदा हो, दुकानदार से आपने जो नोट लिए हो, छुट्टा पैसा जो लिया हो, दुकानदार के हाथों में संक्रमण हो, वहां से वो नोट जो है संक्रमण लेकर आपके हाथ में आ जाए और आप गलती से अपने हाथों को या तो अपनी आंख पर, नाक पर, अपने मुंह पर कहीं लगा दें, जिससे आपको संक्रमण हो सकता है। आप साग भाजी भी लेकर आ रहे हैं बाजार से, अभी भी आ रही है साग भाजी। लॉकडाउन की सबसे ज्यादा कठिन स्थिति, सबसे ज्यादा पाबंदी होने के बावजूद जब साग भाजी आपके घर आती है, क्या आप साग भाजी को सैनिटाइज करते हैं? क्या आप उसे किसी भी तरीके से कोई डिटर्जेंट से धोते हैं? या क्या आप उसको बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में 15-20 मिनट डाल के रखते हैं? मैं जानता हूं कि आप में से अनेकों लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो वहां साग भाजी से भी संक्रमण आपको आ सकता है। और कहां से आ सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने मास्क पहन लिया और मास्क पहनकर संक्रमण हमें नहीं होगा बाजार से किसी दूसरे व्यक्ति से। आप में से तमाम लोग अपने मास्क को चाहे जब छेड़ते रहते हैं, कोई यहाँ से छेड़ता है, कोई ऐसे करता है, अगर ये ढीला हो जाए तो उसको यूं पकड़ के सही कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं, कोई लोग यूं कर लेते हैं। ये संक्रमण अगर जो कि किसी बाहरी व्यक्ति से बचाने के लिए मास्क आपने पहना था और आपके मास्क पर अब ये संक्रमित, मान के चलिए कि विषाणु यहाँ पर हैं, अब आपने हाथ यहाँ पर लगा दिया और आप भूल गए, आपकी आदत है, आप नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन ये अगर आपने यहाँ से छू लिया तो आपके हाथ पर इन्फेक्शन हो चुका है। अब ये इन्फेक्शन गलती से अगर आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, आपको संक्रमण हो सकता है। बेहतर है कि मास्क को उतारने के लिए, सीधा करने के लिए आप यहाँ से इसे टच कीजिए, आप इसे सीधा यहीं से पकड़िए और यहीं से इसे सेट कर लीजिए, लेकिन आप तो ऐसा नहीं करते। इसके अलावा आप घर के अंदर, आपके जो भी व्यक्ति हैं, हो सकता है उनसे कहीं कोई चूक हो गई हो और वहां से आपको संक्रमण हो सकता है। तो संक्रमण आपको कहीं से भी हो सकता है।
ये बहुत ही गंभीर स्थिति चल रही है इंडिया के अंदर। आप लोगों को बार बार हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है पिछले 2 महीने से। मैं अपनी बात करूं, होली के तुरंत बाद से मैंने जिन बच्चों को मैं कभी पढ़ाया करता था, कभी मैं उनको सलाहें दिया करता था, बच्चे मेरे पास आ जाया करते थे कुछ पूछने के लिए, तो मैं उन बच्चों को होली के बाद से मना कर दिया कि आप ना आएँ अब यहाँ पर तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आए तो मैं दरवाजे में घुसते उनके हाथ धुलवाता था, तमाम उनसे करवाता था। ये तब की बात है जब मोदी जी ने तो 19 तारीख को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, 24 तारीख को उन्होंने लॉकडाउन घोषित किया था। उससे बहुत पहले से मैंने ये तमाम चीज़ें इनका पालन करना शुरू कर दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो गाइडलाइंस थी उनका पालन मैंने बहुत पहले से करना चालू कर दिया था और हमारी टीम के तमाम लोगों ने ये काम करने शुरू कर दिए थे। फिर भी कहीं किसी से कोई चूक हुई और अनुराग को ये संक्रमण हो गया। ज़रूरी नहीं कि अनुराग को संक्रमण खाना बांटते हुए हुआ हो, ज़रूरी नहीं कि उसे संक्रमण तमाम किसी और व्यक्ति से हुआ हो सकता है इस तरीके से बाजार जब वो सब्जी लेने जाता था या वो दूध लेने जाता था तब शायद किसी चीज़ से उसका हाथ टच हुआ हो, कहीं उसने कोई चीज़ पकड़ी और संक्रमण वहाँ से आया हो उसके पास में। तो कृपया करके दूसरे लोगों को आप अपराधी घोषित करना बंद कीजिए। जो लोग बीमार हो गए हैं वो लोग हमारे भाई बहन हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं, वो हमारे ही इस संसार के, हमारे इस शहर के, हमारे कुनबे के वो सदस्य हैं। उनकी बेहतरी की, उनकी जल्दी रिकवरी की दुआ कीजिए। उनको अपराधी घोषित करके अपनी जहालत, अपनी जानवरपन, अपना वहशीपन साबित मत कीजिए। शुक्रिया।